नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। अब होगी हर बात सच के साथ। मैं अभिषेक कुमार। हम लोग बात करने वाले हैं जिस तरीके से अभी लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, इसी के साथ 1.0 अनलॉकिंग भी शुरू हो गया, जहां की कुछ शर्तों के साथ जो दुकानें पहले नहीं खुलती थी उन्हें खोलने की परमिशन दे दी गई है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ दुकानों में पाबंदियां लगाई गई हैं कि कुछ दुकानें अभी भी उस तरीके से नहीं खोल सकते हैं जिस तरीके से जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड लगे, भीड़ लगे। तो कल इसी तरीके के कुछ नज़ारे चास बोकारो में देखने को मिला, जहां पे कुछ दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो, सभी के सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, हैंड को सैनिटाइज किया जा रहा था। दुकान में हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था थी, हैंड वॉश की व्यवस्था थी। इस तरह की तमाम चीज़ें चास बोकारो में देखने को मिला कि कोरोना से लड़ने के लिए वाकई में चास बोकारो के जितने व्यक्ति हैं या फिर नगरवासी जो भी लोग हैं उनसे निपटने के लिए तैयार हैं, और वो अपने आप को इस 2.5 महीने जो बीते लॉकडाउन जिस तरीके से गुजरा है उसमें ये समझ चुके हैं कि जब तक इसकी वैक्सीन और एंटीडोट नहीं आती है तब तक हम लोगों की अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, अन्यथा आप कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि चास बोकारो में जिस तरीके कुछ शर्तों के साथ आप दुकान तो खोल सकते हो, वहीं पे कुछ व्यापारिक एसोसिएशन जो भी बिजनेस जो एसोसिएशन जो और भी दुकानें जो खोलना चाहते थे, खुलवाना चाहते थे, उन तमाम जो दुकानें जितनी हैं जिनकी दुकानें अभी नहीं खुली है वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सेक्टर 4 में कल जिस तरीके से सेक्टर 9 में और चेक पोस्ट में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जैसे कि जूते की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, ये सब जितने व्यापारी थे, जितने दुकानदार थे, सभी लोग इकट्ठे हो करके इनकी यही मांग थी। कल जिस तरीके से इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों की मात्र एक ही मांग थी कि बाकी दुकानों को छूट दी जा सकती है, बाकी जितने दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है। तो इससे वो सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है कि अगर सरकार हमें परमिशन देती है और फिर हमें जल्द से जल्द ये नियम बनाया जाए ताकि जिस तरीके से बाकी दुकान खुल रहे हैं, बाकी चीज़ों के जैसे हार्डवेयर की हो, पंखे की हो, कूलर की हो, एसी हो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के जितने तमाम जो दुकानें जो पहले जिस तरीके से नियमित रूप से खुलती थी वो खुली, और कुछ दुकानों पे रोक और पाबंदी लगाई गई है। तो उन सब का यही कहना है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूते भी उतनी ही ज़रूरत है जितने की कपड़े। तो तमाम इस तरह के जितने व्यापारी थे, इनका यही कहना था कि हमें भी परमिशन दे, हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, तो हमारे लिए पाबंदी क्यों। इसी के साथ चास बोकारो में प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, सरकार के विरुद्ध नाराजगी जताई जा रही थी, उनका यही कहना था कि अगर हमारे लिए इसी तरह लॉकडाउन रहा तो आने वाला समय उनके लिए काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता है। उन्हें अपने घर खर्च चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ व्यापारियों की दयनीय स्थिति अभी से ही बनी हुई है। इसलिए वो चाहते हैं सरकार और WHO की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, वो तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, लेकिन सरकार उन्हें परमिशन दे। आशा करता हूं कि सरकार इनकी बातों को सुनेंगे और जल्द से जल्द इनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे जिससे इनके चेहरे पे मुस्कान आ सके। तो बाकी के इसी तरीके से खबरों को समझने के लिए, जानने के लिए समाधान इंडिया पे बने रहिए, क्योंकि चास बोकारो की तमाम खबरें आपको समाधान इंडिया पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।